श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो आइए आज हम एक बहुत ही सरल, चमत्कारी लेकिन अचूक उपाय करते हैं। गौ माता की सेवा का उपाय। साथियों, यह बहुत ही प्राचीनतम और शास्त्रीय उपाय है, लेकिन इसके रिजल्ट 100% है। मैंने स्वयं भी इस उपाय को आजमाया हुआ है और अपने परिवार के एक लड़के की शादी में प्रयोग करवा के और शादी सफल हो चुकी। तो आइए हम इस उपाय की बात करते हैं। इस उपाय में आपको गौ सेवा करना है। यह गौ सेवा का उपाय है। करना क्या है कि आपको गुरुवार के दिन गाय माता को एक मुट्ठी चने की दाल भिगोकर और उसमें एक गुड़ की डली रखकर रोटी में रख के आपको गौ माता को खिलाना है, यानी गौ माता को खिलाना है आपको। साथियों, बच्चों की कुंडली में कई बार ऐसे विरोधी ग्रह उत्पन्न हो जाते हैं जो उनकी शादी में रुकावट पैदा करते हैं, जैसे मंगल दोष है, शनि दोष है, या राहु दोष, या फिर पितृ दोष। ये निर्मित हो जाए तो विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। ये अपने कार्य करते हैं और विवाह नहीं होने देते और बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है। तो गाय माता वाला ये उपाय उन सभी दोषों को काट करके और शीघ्र शादी के योग निर्मित करता है। आपको करना क्या है कि बुधवार की शाम को आप रात्रि में एक मुट्ठी चने की दाल किसी कटोरी में भिगो दें और सुबह उसको लेकर के उसका पानी अलग कर दें। और जब आपके यहाँ रोटी बनती है तो गाय को पहली रोटी निकालें, उसमें शुद्ध देसी घी लगाएं और इस भीगी हुई चने की दाल को उस रोटी पर रखें और एक छोटी सी गुड़ की डली, और ये आपको गाय माता को खिलाना है। अब आप देख लें आपके आसपास की गाय माता, और यदि बच्चे स्वयं इसको खिलाएं तो और बेहतर। और उसमें एक काम और करें, दाल में एक चम्मच हल्दी जरूर डालें। यानी एक रोटी जो पहली रोटी बनती है वह हमारे शास्त्रों के अनुसार भी गाय माता को दी जाती है, तो उस पहली रोटी में एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल रखें, थोड़ी सी उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और गुड़ की डली रख करके और गाय माता को, जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी हो रही है, उसके ही हाथ से खिलाएं। और मान लो वह ना खिला सके बेटा या बेटी, तो उसे स्पर्श करा करके माँ या बाप स्वयं उसको खिलाएं। और यदि बच्चे बाहर रहते हैं तो उनका नाम और गोत्र बोलकर आप गाय माता को खिलाएं। साथियों, ऐसा करने से बहुत जल्द विवाह के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि गाय माता में 33 कोटि के देवी देवता विराजित रहते हैं और आपकी अर्जी उन देवताओं गाय माता के थ्रू उन देवताओं तक पहुंच जाती है और अर्जी स्वीकार होती है। फलस्वरूप शादी के योग बनते हैं। और यदि बेटा या बेटी की विवाह में ज़्यादा देरी हो रही है तो गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ उनकी पर्स में रखें। और बेटी की विवाह में भी देरी हो रही है तो उसके पर्स में भी एक हल्दी की गांठ रखें और उनको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने की सलाह दें और हल्दी का तिलक करें। तो साथियों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनके करने से आपके बच्चों के शीघ्र शादी के योग बनते हैं। और यदि बेटे की विवाह में देरी हो रही है तो उसको कहें कि पीपल को जल देना शुरू कर दे, सिर्फ रविवार को छोड़कर। रविवार में चूंकि पीपल देव में दरिद्रता का वास रहता है, बाकी दिनों में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, तो रविवार को सिर्फ छोड़कर बाकी के दिनों में आप पीपल को जल देना शुरू कर दीजिए।
विवाह के अलावा आपकी और भी समस्याएं हल हो जाती हैं, जैसे उनकी कैरियर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो घर में सुख शांति की समस्या, तो पीपल को जल देना और गौ माता की सेवा करना, ये 2 ऐसे कारगर उपाय हैं कि जिनके करने से कितना ही बड़ा कुंडली दोष हो, बड़े से बड़ा नज़र दोष हो या बड़े से बड़ा काल सर्प दोष हो, ये सारे दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनाते हैं। अब कई बच्चों की कुंडली में पितृदोष आ जाता है, किसी की कुंडली में मंगल या शनि दोष आ जाता है, तो ये सारे दोष समाप्त होकर के और शीघ्र शादी के योग बनाते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों का विवाह शीघ्र पक्का होकर और शादी हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागी हो सकें। धन्यवाद। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें।